हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस थी, वो शेड्यूल बाय शेड्यूल चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे सर क्लास किस तरीके से चलेगी, कैसे चलेगी। तो देखिए, अभी 1 सितंबर तक जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं वो स्टार्टिंग में आपको एक एक डेमो लेसन इंट्रोड्यूस करेंगे। वो सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सितंबर के बाद से तब तक सारे टीचर्स से एक एक बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, उनके लेसन्स देख चुके होंगे। सितंबर के बाद से उनके जो प्रॉपर पेड लेसन्स है, फ्री लेसन्स है, वो सारे बाइफरकेट करके आपको बता दिए जाएंगे। और रही बात जीएस की, जीएस मैं आपकी सारी क्लासेस जीएस के लूंगा। मैंने जीएस में शुरुआत में सारे कंटेंट अभी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। जो बैच के साथ चलेंगे वो अपनी जगह चलते रहेंगे, और जो यूट्यूब पे ये वाला जो मैं क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपकी निरंतर एक क्लास जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। वैसे तो बच्चों आप जानते हैं जीएस बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर आप किस लेवल तक लेके चलेंगे। बच्चों जीएस तो देखिए कहने को तो इनफाइनाइट है, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, पर जो हम लोग का दायरा रहेगा क्लास का आपको पढ़ाने का, वो वनडे एग्जाम तक सीमित रहेगा। वनडे एग्जाम क्या होता है, आइए वनडे एग्जाम समझ लेते हैं जो हम आपको बताएंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के जितने ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के जो ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जाम होते हैं, और स्टेट लेवल का ग्रुप ए एग्जाम जैसे पीसीएस प्री, नेशनल लेवल का ग्रुप ए एग्जाम जैसे यूपीएससी उसका प्री। तो जो हम लोग यहाँ पे क्लास में जीएस का दायरे को लेके चलेंगे वो इस लेवल तक लेके चलेंगे, ताकि आपके इन सबके प्री के एग्जाम्स आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। हम लोग का लेवल ये रहेगा। मेंस के लिए ज्यादा आंसर राइटिंग करना होता है, डिटेल में जाना होता है, इसके लिए फ्यूचर में हम लोग क्लासेस को रखेंगे। पर आज की जो हम लोग जीएस का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से आज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में आपको हर वो टॉपिक पढ़ना रहेगा जो इन सारे वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो इनका कंटेंट है। मैं आपको कोई स्पेसिफिक एक एग्जाम के लिए इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें मैं सारे एग्जाम्स को कवर करूंगा। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो ये जनरलाइज बैच में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आइए बच्चों, हमारा आप ज्योग्राफी को आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में आज हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक आए, इससे पहले आपको मैं ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। जी हाँ, ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ज्योग्राफी का मतलब हिंदी में सभी जानते हैं भूगोल। भूगोल यानी दुनिया है गोल, पर एक्चुअल में बच्चों यहीं से आपके साथ खेल स्टार्ट हो जाता है। दुनिया कभी गोल है ही नहीं। क्या ये बात आपको पता है? दुनिया जी हाँ बिल्कुल गोल नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो न राउंड है, न स्फेरिकल है, न सिलेंड्रिकल है, न हेक्सागोनल है, न ऑक्टागोनल है। तो आप सभी जानते होंगे अर्थ का शेप क्या है। जी हाँ, अर्थ का शेप होता है जियोड। क्या होता है? जियोड, GEOID। जियोड का अर्थ क्या होता है? जियोड का मतलब होता है वो शेप जिसमें राउंड, स्फीयर, सिलेंड्रिकल सबसे मिल करके बना हो। ये अपने आप का एक शेप होता है। जियोड के समान दूसरा कोई नहीं होता। जैसे करण अर्जुन में माँ बोलती है मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं, इसी प्रकार से जियोड शेप के मुकाबले कोई दूसरा शेप नहीं होता। क्या ये बात सभी के क्लियर हो गई? ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाना क्या अर्थ का क्या शेप होता है। तो आगे से कभी दुनिया है गोल, किसी पढ़े लिखे समाज में बोलने से पहले सोचिएगा अर्थ इज जियोड। हाँ, पर आप गोल बोल सकते हो जब आप कभी सड़क पे ट्रैवल कर रहे हो, सब्जी वालों के साथ घूम रहे हो, रिक्शे वालों से चल रहे हो, उनसे अगर आपने जियोड बोल दिया तो हो सकता है वो आपको उठा के रिक्शे से गिरा दे। पर आपको इस चीज का ध्यान देना है, आपको
जब आप एक लिटरेट सोसाइटी में होंगे तब आप अर्थ जियोट बोलेंगे, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप दुनिया को गोल बोलेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे आपकी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, हम उसका सेशन, उसका वीडियोस आपको लेते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग अपने ज्योग्राफी को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जाना अर्थ इज जियोट। अब हम लोग सेकंड जानते हैं अर्थ क्या है। अर्थ के बारे में सेकंड, हम लोग को सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने से पहले अर्थ में डायरेक्शन देखना आना चाहिए। जी हाँ, क्या आना चाहिए? डायरेक्शन। चलिए, जैसे हमने आपको बताया, ये हम लोग की राउंड अर्थ ड्रॉ है। क्लियर हो गया? अर्थ में याद रखिएगा, इसको हम लोग एक काल्पनिक डायग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग अगर 3D में बोले तो इसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ठीक, आपके हाथ में कभी भी कोई ग्लोब हो, 3D डायग्राम हो, 2D डायग्राम हो, तो उसमें जो सबसे टॉप की जो पोजीशन होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है। वो क्या होती है? हमेशा नॉर्थ। क्लियर हो गया? नॉर्थ के अपोजिट हमेशा होगी साउथ। ठीक, ऑब्जेक्ट के जो राइट साइड होगी वो डायरेक्शन होगी ईस्ट, जो बची लास्ट में वो हो गई वेस्ट। तो आप बोलेंगे सर ये सब तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। आपकी बात एकदम सही है। मैं बिल्कुल बेसिक से, मैं ज्योग्राफी वहां से लेके चल रहा हूं। जिसने ज्योग्राफी का जी भी नहीं पढ़ा है वो मेरी क्लास में आके सब कुछ जान लेगा। मेरी क्लास कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए नहीं है कि जिन्हें कुछ आता है उनके लिए, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं। क्लियर हो गया? तो आपने डायरेक्शन पहचानना सीख लिया। सबसे पहले जो ऊपर की ओर होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे की ओर होती है साउथ होती है, राइट साइड होती है ईस्ट, लेफ्ट साइड होती है वेस्ट। ये क्यों होती है, कैसे होती है, आगे आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? कुछ और चीज जानते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में अब हम लोग देखेंगे एक्सियल टिल्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये एक्सियल टिल्ट क्या वाला है? अभी तक आप लोग बच्चों समझते थे जो आप लोग की अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। कैसी? स्ट्रेट। एक्चुअल में आप लोग की अर्थ स्ट्रेट नहीं होती, आप लोग की अर्थ हमेशा टिल्टेड होती है। जी हाँ, आपने एकदम सही देखा, हम लोग की अर्थ झुकी हुई होती है। कितनी झुकी हुई होती है? हम लोग की अर्थ स्ट्रेट लाइन से 23.5 डिग्री ईस्ट की तरफ झुकी होती है। अगर आप एक एंड से देखेंगे तो 23.5 डिग्री ईस्ट दिखेगा, उसके अपोजिट एंड से देखेंगे तो 23.5 डिग्री वेस्ट दिखेगा। तो अपनी वोकैबुलरी में आप लोग 23.5 डिग्री याद रखिए, ईस्ट एंड वेस्ट की गणना ना करिए, इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आप यहां तक समझ गए? क्या हम लोग की अर्थ स्ट्रेट नहीं है, हम लोग की अर्थ अपनी एक्सिस यानी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ना ईस्ट ना वेस्ट। आपको सिंपल 23.5 डिग्री याद करना है। अब आप कहोगे बहुत से बच्चे जो ये फैक्ट आज पहली बार सुन रहे हैं वो बोलेंगे सर अभी तक तो हम जानते थे स्ट्रेट होती है, आप गलत बता रहे हो। हम कहेंगे नहीं, हम सही बता रहे हैं। अच्छा सर रीजन बताओ ये ऐसे क्यों होती है? तो बच्चों हम आपको इसका रीजन बताते हैं, ये अर्थ 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अब देखिए मैं आपको रीजन बताता हूं। जो हम लोग का पहला रीजन है, पहला रीजन ये है ड्यू टू कोलिजन विद अदर स्टार्स। अब ये कोलिजन क्या हो गया, स्टार्स क्या हो गया, आइए इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपने बच्चों बिग बैंग थ्योरी के नाम सुना ही होगा। बिग बैंग थ्योरी तो सभी जानते हैं, सुना है ना? ठीक, एक बार नहीं सुना है तो एक बार गूगल पे सर्च करिएगा। बिग बैंग थ्योरी एक वो थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रीजन बताया गया है आज तक। बिग बैंग थ्योरी को किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया गया, ये एक स्टडी है, इसको कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके हम लोग तक लेके आए हैं। बिग बैंग थ्योरी से क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी से होता है आपकी ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड पहले आया, उसके बाद उससे जो अवशेष बने, उससे सितारे बने, स्टार्स बने। उन स्टार्स में जब ग्रेविटेशनल फोर्स आई वो आपस में कोलाइड हुए। उस कोलिजन से जो स्मॉल पार्ट्स निकल के आए, डेब्रीज निकल के आई, टुकड़े निकल के आए, उनसे छोटे छोटे
प्लैनेट्स बने। तो अपने शुरुआती दौर में जब हम लोग का अर्थ बिग बैंग थ्योरी के बाद नया नया बना ही था, मतलब उस समय अर्थ आज जैसे हम लोग मदर अर्थ देखते हैं ब्लू कलर का था, उस समय एक मोल्टेन लावा के फॉर्म में अर्थ था। उस समय क्या हुआ, अर्थ के आसपास से बहुत सारे गतिविधियां हो रही थी, बहुत सारे स्टार्स टकरा रहे थे, उनकी डेब्रीज टकरा रही थी। तो उनकी डेब्रीज जो अवशेष थे, जीवाणु थे जो दूसरे स्टार से आ रहे थे, वो स्टार्स जब अर्थ से टकराए तो उससे हम लोग की धरती 23.5 डिग्री झुक गई। उससे हम लोग की अर्थ क्या हुई, 23.5 डिग्री झुक गई। तो ये रीजन है अर्थ के 23.5 डिग्री झुके होने का। बच्चों जो ये कॉन्सेप्ट आज पहली बार सुन रहे हो, बच्चों एक चीज जान लो, इस 23.5 डिग्री की वजह से ही आज दिन रात, गर्मियों में दिन बड़ा, सर्दियों में रात बड़ी, ये इस 23.5 डिग्री की वजह से ही होता है। अगर आज अर्थ 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो साल के 365 दिन आप एक जैसा मौसम, एक जैसी गर्मी, एक जैसी सर्दी देखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज अर्थ हम लोग की 23.5 डिग्री झुकी ना होती, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी अर्थ आज 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो आज जिस जगह पे ठंड पड़ती है 12 महीने वहां ठंड रहती, जिस जगह पे गर्मी पड़ती है वहां 12 महीने गर्मी पड़ती, जिस जगह पे मौसम मॉडरेट रहता है वहां 12 महीने मॉडरेट रहता, जिस जगह पे 8 घंटे के दिन होता है वहां 12 महीने 8 घंटे का दिन होता। इस 23.5 डिग्री टिल्टेशन यानी झुकाव की वजह से हम लोग के दिन और रात के वेरिएशंस आते हैं। क्या ये बात बच्चों समझ में आ गई? आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके डीप में जाएंगे, चीजें कैसे बढ़ती हैं। तो आपको टिल्टेशन यानी धरती के झुकाव का कारण आपको समझ में आया क्या? पहला, दूसरे सितारों के टकराना और बिग बैंग क्लियर हो गया। बिग बैंग थ्योरी की डिटेल्स हम लोग आगे जो यूनिट पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ और इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बिग बैंग के बारे में डिटेल में लिखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से चलते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? टिल्टेशन का कारण आपको समझ में आ गया। अब टिल्टेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, अब आपने इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन देख लिया। अब इसके क्या इफेक्ट हैं, अभी मैंने आपको बताया। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स क्या होता है बच्चे? ट्रॉपिक्स का मतलब होता है जैसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, ये अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पर इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक्स का फॉर्मेशन होता है। ट्रॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। दूसरा, डे एंड नाइट वेरिएशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या? डे एंड नाइट वेरिएशन, 23.5 डिग्री अर्थ झुकी हुई है, इसकी वजह से हम लोग के दिन और रात में घटती बढ़ती है ठंडी और गर्मी के हिसाब से। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? थैंक यू, वेलकम बैक। अभी तक आप लोगों ने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? दुनिया गोल नहीं है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा अर्थ की क्या क्या डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस के बाद हम लोग ने अर्थ हम लोग की टिल्टेड होती है, वो किस वजह से होती है। उसके बाद हम लोग ने इंक्लिनेशन यानी धरती के झुकाव के क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में देखा था कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, अब आपको अर्थ के टिल्टेशन को आप कनेक्ट कर पाओगे इससे अपने आईक्यू को बढ़ाने के लिए। अब आपको अर्थ का टिल्टेशन समझ में आएगा कि आप उसका यूज कैसे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में करेंगे। तो आइए हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हैं, ये हम लोग ने आपको पीडीएफ में मैसेज कर दिया है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांतर और देशांतर। सबसे पहले हम लोग एक इसकी वर्बल डेफिनेशन याद रखते हैं, इसके बाद हम लोग बोर्ड पे ग्राफिकली इसको समझेंगे।
लैटिट्यूड्स का मतलब होता है अक्षांतर। ठीक, धरती पे बनाई गई वो काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा या वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ करी जाती है, उन इमेजिनरी लाइंस को, उन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूड्स यानी अक्षांतर कहते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? दूसरी चीज, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो कभी एक दूसरे से क्रिस क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से बाइसेक्ट नहीं करते, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? लैटिट्यूड्स कभी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करते, बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे से फिक्स दूरी पे होते हैं। क्या ये बात बच्चों सभी को क्लियर हो गई? ठीक। दूसरा, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। हमारे धरती पे ड्रॉ करी गई वो काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में ड्रॉ करी जाती है, इन रेखाओं को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या देशांतर बोलते हैं। अब इन रेखाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? जैसे अभी आपने सुना था अक्षांतर, ये किसी से क्रिस क्रॉस नहीं होती, लैटिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते, बाइसेक्ट नहीं होते, मर्ज नहीं होते, बट बच्चों याद रखना लॉन्गिट्यूड होता है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा दूर दूर पे होता है। जैसे हम लोग पोल्स पे जाते हैं वो आपस में मर्ज हो जाता है। क्या चीज? फिर से याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स कभी आपस में मर्ज नहीं होते, पर लॉन्गिट्यूड्स पोल के पास पहुंच जाने के बाद मर्ज हो जाते हैं। कैसे? आइए इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? लैटिट्यूड्स। चलिए लैटिट्यूड्स क्या होता है देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काल्पनिक अर्थ ड्रॉ करते हैं। एक इमेजिनरी अर्थ को हम लोगों ने ड्रॉ किया। हमने आपको बोला था, अभी डेफिनेशन में बताया था क्या? जो लाइंस वेस्ट से ईस्ट। तो बच्चों याद रखो, कभी भी आप लोग ज्योग्राफी में कोई भी फिगर कभी भी बनाओ, फिगर बनाने के बाद सबसे पहले उसमें आप उसकी डायरेक्शन असाइन कर दो। हमने आपको पहली क्लास में बताया था किसी भी ज्योग्राफिकल फिगर में जो ऊपर की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ। नीचे की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ। जो राइट की डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। जो लेफ्ट की डायरेक्शन होती है ये होती है वेस्ट। ये क्यों होती है ये अभी थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा किस लिए ऐसे होती है। ठीक, अभी आपको बस इतना याद रखना है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड्स। हमने बोला लैटिट्यूड्स क्या होता है, अभी डेफिनेशन में बताया था, जो रेखाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ ड्रॉ करी जाती हैं या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ करी जाती हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, लैटिट्यूड्स कभी आपस में इंसेक्ट, बाइसेक्ट, मर्ज नहीं होते। तो आप देखिएगा इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच में कोई मर्जिंग नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई बाइसेक्शन नहीं है। देखिए लैटिट्यूड्स ड्रॉ होते चले जा रहे हैं, आपको इनके बीच में फिक्स स्पेस नजर आ रहा है। तो यहां से ये बात प्रूफ हो जाती है कि लैटिट्यूड्स हम लोगों के कितने होते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। लैटिट्यूड्स आपस में एक दूसरे से क्या नहीं करते, ना कोलाइड कर सकते हैं, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना बाइसेक्ट होते हैं, ना मर्ज होते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? अब कह लो सर ये तो हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कौन बहुत पीएचडी वाली चीज पढ़ा दी हमको। तो बच्चों चीज छोटी से ही बड़ी होती है। अब हम लोग देखिए बहुत सारी चीजें होते हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर में नहीं लेके आते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, और जहां ऑब्जर्व नहीं करते वहीं हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। अब देखते हैं लैटिट्यूड्स का फंक्शन क्या है, लैटिट्यूड्स वर्क क्या करता है। बेटा वर्क समझने से पहले एक चीज आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, बैठा ये लेना है। बच्चों देखो लैटिट्यूड सारे वेस्ट से किसकी तरफ ड्रॉ करे जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, या कह लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब बची कौन सी दो डायरेक्शन, अब बची एक डायरेक्शन नॉर्थ, अब बची एक डायरेक्शन साउथ। तो बच्चों जो बची हुई डायरेक्शन होती है वही अक्षांतर की डायरेक्शन होती है। अर्थात लैटिट्यूड्स हम लोगों की डायरेक्शन बताता है।
लैटिट्यूड्स हम लोग की क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है। कौन सी डायरेक्शन बताता है, एक बताता है नॉर्थ, एक बताता है साउथ। लैटिट्यूड हम लोग की डायरेक्शन बताता है, एक बताता है नॉर्थ, एक बताता है साउथ। कैसे, वो आपने इस फिगर में देख लिया। नॉर्थ कैसे, जो याद रखिएगा कोई भी लाइन लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में वो जिस डायरेक्शन में ड्रॉ होती है वो अपनी ठीक उसकी अपोजिट साइड बताती है। ये भी आपको लॉन्गिट्यूड में समझ में आएगा। तो लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया क्या होता है, जो रेखाएं वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट की वेस्ट की तरफ ड्रॉ किया जाता है, एक दूसरे से कोलाइड नहीं होता, बाइसेक्ट नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं होता, मर्ज नहीं होता, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक, लैटिट्यूड कौन सी दो डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ और साउथ। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। वैसे ही समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स को, वैसे ही समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। सबसे पहले बच्चों एक हम लोग काल्पनिक अर्थ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे काल्पनिक अर्थ। देखिए बिल्कुल जियोड लग रहा है, जैसा मैंने आपसे बोला था गोल नहीं है, ना ये प्याज लग रहा है, ना लहसुन लग रहा है, गोल लग रहा है। ठीक, अब देखिए जियोड शेप में हमने आपसे क्या बोला, शेप बनाने के बाद सबसे पहले डायरेक्शन डाल दीजिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार डायरेक्शन बन गई। अब हमने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करी जाती हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करी जाती है। कैसे ड्रॉ करी जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करी जाती है। क्या ये बात सभी की समझ में आ गई? तो अब बच्चों बताओ, पिछली स्लाइड को याद करते हुए ये कौन सी दो डायरेक्शन बताएगी, इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन बची, एक बची वेस्ट, एक बची ईस्ट। तो बेटा लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या बताती है, दो साइड्स बताती है। लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या बताती है, दो साइड्स बताती है, एक बताती है वेस्ट, एक बताती है ईस्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। कौन सी? एक बताती है वेस्ट, एक बताती है ईस्ट। लैटिट्यूड के बताता है डायरेक्शन, कौन सी? एक नॉर्थ, एक साउथ। बच्चों एक चीज याद रखना, हमारे जीपीएस में, हमारे मैप्स में कोई भी डायरेक्शन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन में होती है। क्या चीज मैंने बताई बच्चों? हमारे जीपीएस जो हम लोग मोबाइल पे आजकल चलाते हैं एक दूसरे घर जाने के लिए, मैप्स जो हम लोग गूगल मैप्स खोलते हैं, बच्चे उसमें किसी भी लोकल जगह की जो डायरेक्शन होगी या तो वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन में होगी। कभी सिर्फ लैटिट्यूड नहीं दिया होगा, कभी लॉन्गिट्यूड नहीं दिया होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्शन हमेशा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन में होती हैं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो जरा समझते हैं कि मैक्सिमम कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं। तो देखते हैं जरा बच्चे, जो लैटिट्यूड होता है मैं आपको बता देता हूं। जो लैटिट्यूड होता है बच्चे, अक्षांतर होता है, ये कितनी साइडें बताता है? दो, एक बताता है नॉर्थ, एक बताता है साउथ। जो लॉन्गिट्यूड होता है वो आपको बताता है दो साइडें, कौन कौन सी? एक बताता है ईस्ट, एक बताता है वेस्ट। तो बच्चे हमने आपको बोला कोई भी डायरेक्शन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन को मिला के ही बनती है, अकेले लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड से नहीं बन सकती। तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? नॉर्थ के साथ या तो ईस्ट आएगा, नॉर्थ के साथ या तो वेस्ट आएगा, साउथ के साथ ईस्ट आएगा या साउथ के साथ वेस्ट आएगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो डायरेक्शन बन सकती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन नहीं बन सकती। बच्चों याद रखना, आपके जीपीएस और मैप्स में इन चार के अलावा कोई पांचवी डायरेक्शन नहीं बनाई जा सकती। क्या बच्चों ये बात आपको एकदम से क्लियर हो गई? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसको
डीप में पढ़ते हैं। डीप में कैसे पढ़ते हैं? अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग लैटिट्यूड्स पे चलेंगे। तो चलिए लॉन्गिट्यूड पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड में क्या पढ़ेंगे? अभी तक आपने सिर्फ ये जाना वो काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ करी जाती है या साउथ से नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करी जाती है। ये क्या करती है? अर्थ को दो डायरेक्शन में बांटती है, एक डायरेक्शन होती है वेस्ट, एक डायरेक्शन होती है ईस्ट। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब आइए लॉन्गिट्यूड्स को थोड़ा हम लोग डीप में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का वर्क क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे, कभी कोई एग्जाम में आ जाए वन लाइनर, लॉन्गिट्यूड्स का क्या एप्लीकेशन है, तो बच्चों सबसे पहले लिख देना लॉन्गिट्यूड्स का यूज होता है टाइम कैलकुलेशन में, समय की गणना को करने के लिए। क्या? लॉन्गिट्यूड का यूज होता है समय की गणना को करने के लिए। समय की गणना को किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है, आइए इसको हम लोग जरा बारी बारी से पढ़ेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था लैटिट्यूड्स आपस में मर्ज, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं होते, पर लॉन्गिट्यूड इक्वेटर पे सबसे दूर होता है और पोल्स पे वो मर्ज हो जाता है। तो अगर आपको कभी किसी एग्जाम में कोई चीज मिले कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में कौन चीज है जो आपस में मर्ज होती हैं, तो बच्चों हमेशा लॉन्गिट्यूड्स याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा आपस में पोल्स पे मर्ज हो जाते हैं, इक्वेटर पे वो सबसे दूर पे रहते हैं। अब एक बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेरी आ रही होगी, सर जी बहुत देर से चिल्ला रहे हो, दूर होते हैं, इनकी क्या डिस्टेंस होती है? तो बच्चों याद रख लो, एवरेज डिस्टेंस होती है इक्वेटर के पास लॉन्गिट्यूड की 111 किलोमीटर, कई जगह 110.5 है, कई जगह 109 पॉइंट समथिंग है। तो एक ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर लिया जाता है, और जब हम लोग पोल्स तक पहुंचते हैं तब आपस में सब मर्ज हो जाते हैं, तो उनकी बीच की डिस्टेंस 0 डिग्री हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो हम लोग का लैटिट्यूड्स होता है वो भी इसी प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। हर एक लैटिट्यूड्स के बीच में लगभग 110 से 111 डिग्री के 110 से 111 किलोमीटर का फासला होता है, डिफरेंस होता है। क्या ये बात बच्चों सभी को क्लियर हो गई? आइए अब हम लोग सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा। थैंक यू। देखिए लॉन्गिट्यूड्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है डिटेल में। सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड्स में हम लोगों को दो चीजें सबसे खास कर याद रखनी। क्या? लॉन्गिट्यूड्स में टोटल कितने होते हैं, कौन सा लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, और जो इंपॉर्टेंट होता है उसका यूज क्या होता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, पोल इक्वेटर के पास सबसे दूर दूर होते हैं और पोल्स के पास क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो देखिए यहां से ये बात आपको प्रूव हो गई कि ये लॉन्गिट्यूड्स आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। अभी मैंने एक वर्ड का प्रयोग किया, इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या होती है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। अभी थोड़ा क्लास का वेट करिए, अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक, तो आपको लॉन्गिट्यूड्स पता चल गया क्या होता है। अब पहला सवाल आता है कि सर टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल। तो अब एक चीज याद करते हैं कि इसको टोटल कैसे बताते हैं। तो बच्चों याद करो, एक कोई स्फेरिकल बॉल ले लो और आप उसके चारों तरफ से हर 1 डिग्री पे एक बॉल आप ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो बेटा टोटल आप 360 लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि एक स्फीयर, एक बॉल एक सर्किल की तरीके होता है, स्फेरिकल होता है, उसमें टोटल डिग्रीज होते हैं कितने, 360 डिग्री होता है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए हम लोगों ने बॉल की तरीके चारों तरफ इसको ड्रॉ कर दिया हर डिग्री पे। तो टोटल हम लोगों के जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो 360, पर होते 360 हैं पर यूज 360 नहीं होते। फिर से मैं बोल रहा हूं, टोटल काउंट तो होता है 360, बट यूज 180 तक होता है। यूज कहां तक होता है, 180 तक।
फिर से लॉन्गिट्यूड अर्थ पे टोटल होते हैं 360, बट यूज हम 180 तक होता है। कैसे, आइए देखते हैं। बेटा क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करे जा रहे थे तो उसमें से साइंटिस्टों ने एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड्स बोला कि ये बीच से हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री बोलेंगे। अब क्या होगा, 0 डिग्री का क्या इंप्लीकेशन होगा? 0 डिग्री के राइट साइड जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट होगी, 0 डिग्री के लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन होगी वेस्ट होगी। तो 0 डिग्री से 180 वेस्ट, 0 से 180 ईस्ट। तो अगर आप लॉन्गिट्यूड का टोटल काउंट करेंगे, अगर आप लॉन्गिट्यूड का टोटल काउंट करेंगे तो 0 से 180 नॉर्थ, सॉरी 0 से, एक सेकेंड, 0 से 180 डिग्री वेस्ट, 0 से 180 डिग्री वेस्ट और 0 से 180 डिग्री ईस्ट। देखिए टोटल काउंट कितने हो गए, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया। तो काउंटिंग हो गई 360, पर यूज 180 के अलावा नहीं करते। कभी कोई क्वेश्चन में, खैर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। कहीं किसी जगह आप डायरेक्शन देख लो, लिखा हो 195 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो बेटा वो सवाल गलत है, 180 के ऊपर लॉन्गिट्यूड होता ही नहीं है। तो क्या पढ़ोगे, लॉन्गिट्यूड्स टोटल होते हैं कितने, 360, पर यूज होते हैं 0 से 180 वेस्ट, 0 से 180 ईस्ट। टोटल का सम कर दीजिए, होगा क्या, 360। ठीक, अब यहां से आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, क्या, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है। क्या बात मैंने बोली, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड 2 होते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं 2। मैं फिर से आपके सामने लिखता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होते हैं 2। एक होता है हम लोगों का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एक होता है हम लोगों का 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की अपनी अलग विशेषता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की अपनी अलग विशेषता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो हम लोग के 2 इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके जो डिटेल्स है वो मैंने आपको स्लाइड्स आपके पीडीएफ में बताया हुआ है, पर आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूं। हम लोग एक अपना ग्लोब ड्रॉ करते हैं, अर्थ ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, जीरो डिग्री, और ठीक इसी के बैक साइड एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई 180 डिग्री। बच्चों ये जो 180 डिग्री है ये इस लाइन के बैक साइड होगी। आपको ये 2D फिगर है, 3D फिगर में समझ में आएगा। आप बॉल लेते हो, बॉल की सीम होती है, एक सीम पे आप अपनी उंगली रखो, वो 0 डिग्री, जो दूसरी सीम आपकी फिंगर जितना एरिया छोड़ देती है वो आपका 180 डिग्री हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में डिफरेंस होता है। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की क्या महत्वता है, आइए देखते हैं। अब मेरा एक आपसे सवाल है, क्या, हाँ मेरा आपसे एक सवाल है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सर बीच से क्यों खींचा गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इधर से क्यों खींचा गया। आइए एक आपको इसके लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। बच्चों जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम
मेरिडियन भी बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इसको GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं। अब ये 0 डिग्री को इतने नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। बात 1850 के आसपास की है। आपको शायद याद होगा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉलोनीज किस कंट्रीज की थी, बट ऑब्वियस है ब्रिटेन की थी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शासन किसने किया, ब्रिटेन ने। तो भैया जिस देशों में ब्रिटेन ने शासन किया तो ब्रिटेन ने शहंशाह वाला डायलॉग कॉपी कर दिया, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन, वहां से थोड़ी दूर पे एक ऑब्जर्वेटरी पाई जाती है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। रॉयल ऑब्जर्वेटरी के अंदर ये सारे कैनोटेशंस बनाए जा रहे थे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को लेके, प्रॉब्लम को समझाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला भैया जहां पे हम लोग बैठे हैं यहीं से 0 डिग्री पास करी जाएगी। तो यहां से 0 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब एक सवाल यह आता है 0 डिग्री लाइन पास कहां से होती है, 0 डिग्री लाइन कहां से पास होती है बच्चों? 0 डिग्री लाइन पास होती है ब्रिटेन से। 0 डिग्री लाइन कहां से पास होती है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कहां पे, ब्रिटेन के लंदन में। सर जी लंदन से ही क्यों पास होती है, रॉयल गाइडेंस की तरीके लंदन में भी रॉयल ऑब्जर्वेटरी पाई जाती है, वहां पे भी रॉयल लोग थे, इसीलिए वहां से ये पास कराई जाती है। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 डिग्री की क्या विशेषताएं हैं। 0 डिग्री लाइन ब्रिटेन के लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होती है, इसलिए उसको 0 डिग्री बोला जाता है। इसकी विशेषता क्या है, 0 डिग्री की विशेषता होती है यहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, 0 डिग्री से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कह दो सर, अभी तो आपने पहले लेक्चर में बोला था कि पूरी धरती पे एक साथ दिन और एक साथ रात नहीं होती। ये बात एकदम सत्य है। तो सर 0 डिग्री से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 डिग्री से समय जो हो रहा होता है उससे घटा के या उससे बढ़ा के समय की गणना हर देश अपने अपने देश के लिए करते हैं। वो देश का नेशनल टाइम होता है, लोकल टाइम होता है, वो हमेशा GMT पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? GMT पे। ये सभी चीजें आपने देखी होगी, ठीक। तो ये 0 डिग्री की विशेषता थी। 180 डिग्री की क्या विशेषता थी, इसको आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का क्या यूज है, समय की गणना कैसे करी जाती है, आइए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। कैसे समय निकाला जाता है, कैसे समय की गणना करी जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे समय निकाला जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की क्या विशेषता है। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एक भौगोलिक अर्थ बनाई, ऊपर डाला नॉर्थ, नीचे डाला साउथ, इधर लिखा ईस्ट, इधर लिखा वेस्ट। यही डायरेक्शन के कैनोटेशन थे जो मैंने अभी तक आपको बताए थे, यही आपको सिखाए थे। 0 डिग्री हमने बीचों बीच से मान लिया, यहां से ड्रॉ करी जा रही है। अब सवाल एक आता है बच्चों के मन में, मेरे मन में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूँ। भैया ये लंदन वाले शहंशाह थोड़ी ना, हम तो कानपुर वाले लोग ज्यादा शहंशाह होते हैं, हम कहेंगे हमारी घर के ऊपर से 0 डिग्री पास होनी चाहिए थी। तो आप लोग एक बात सोच के कमेंट बॉक्स में सोच के बताइएगा, क्या 0 डिग्री लाइन, जी हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या 0 डिग्री लाइन लंदन के अलावा किसी और जगह से भी पास कराई जा सकती थी या है या होगी? क्या इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी अदर GMT लाइन रेदर देन ब्रिटेन लंदन? प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप इसमें यस और नो में बताइएगा, और जो यस देगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देगा, नो देगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देगा कि अगर है तो नहीं। इसका आंसर मैं आपको अगले चैप्टर के स्लाइड्स के शुरुआत में मैं आपको दूंगा, ठीक। तो अभी हम लोग आपको बताते हैं कि समय की गणना कैसे करी जाती है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले एक हमने लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करा नॉर्थ से साउथ, इसको हम लोग ने बोला 0 डिग्री। यही लाइन हम लोग की क्या हो गई,
यही लाइन हो गई हम लोगों की जीएमटी, इसका मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब कैसे समय निकाला गया, कैसे चीजें निकाली गई, तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम आई ईस्ट और वेस्ट की। तो बच्चों याद रख लेना, जीएमटी से जो राइट पड़ता है वो कहलाता है ईस्ट, जीएमटी से जो लेफ्ट पड़ता है वो कहलाता है वेस्ट। तो और 0 डिग्री यानी जीएमटी पे क्या है, लंदन, और क्या है लंदन, क्या है ब्रिटेन। लंदन है और किस देश के अंदर है, तो ब्रिटेन में। तो बच्चों याद रखना, मैप में, नक्शे में जो देश ब्रिटेन के दाहिनी ओर स्थित होंगे उनको पूर्व के देश बोले जाते हैं, जो देश ब्रिटेन के वेस्ट में स्थित होंगे उनको पश्चिम के देश बोले जाते हैं। आपने बहुत सुना होगा हम लोग के देश में पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो बेटा ये वेस्टर्न कल्चर यहीं से निकला है। अब बच्चे एक चीज जान लो, कह दो सर अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो सर मेरा ईस्ट वेस्ट क्या होगा, तो बच्चे आपका ईस्ट ये होगा, आपका वेस्ट ये होगा, आपका नॉर्थ ये होगा, आपका साउथ ये होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? इस प्रकार से सबसे पहले तो डायरेक्शंस निकाले गए। किस चीज के डायरेक्शंस निकाले गए? सबसे पहले डायरेक्शंस निकाले गए ईस्ट और वेस्ट की। तो अब आपको ये बात पता चल गई होगी, पूर्व के देश और पश्चिम के देश किसको बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज किसको बोला जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज किसको बोला जाता है। बच्चे ब्रिटेन, लंदन और ईस्ट से याद आया एक वर्ड हमको, ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चे नाम सुना है आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है? बच्चे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता ना पॉलिटी में जाना चाहता हूं, पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम ईस्ट लगा है वो इसी की वजह से लगा है। हुआ क्या था, सन 1600 में 2 शिप्स, एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ रवाना हुए थे। एक भारत की तरफ आया, एक क्या कहते हैं अमेरिका की तरफ गया। जो भारत की तरफ आया वहां से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को उसने शुरुआत करी। जो एक अमेरिका की तरफ गया वहां पे अमेरिका के शासन के बारे में उसने स्टार्ट किया। इसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट वर्ड का जो प्रयोग हुआ है बेटा वो यहीं से प्रयोग हुआ है। याद करना, वर्ल्ड के मैप में देखना, साउथ अफ्रीका जिस जगह पे पाया जाता है उससे आप ब्रिटेन को कंपेयर करोगे तो देखना दोनों लगभग एक सीधाई वाली लाइन पे एक स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? एक स्ट्रेट लॉन्गिट्यूड पे पाए जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो चार्टर दिया था वो ईस्ट इंडिया को कंपनी को ये बोला था कि केप ऑफ गुड होप एक रास्ता है साउथ अफ्रीका के पास, एक पैसेज है समुद्री, जो देश केप ऑफ गुड होप के दाहिने तरफ स्थित है वहां पे तुम जाओगे, जो देश केप ऑफ गुड होप के वेस्ट में स्थित है वहां तुम जाओगे। तो जो कंपनी भारत में आई थी वो केप ऑफ गुड होप के राइट साइड स्थित थी, इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। तो आज आपके मैप में क्या काम होगा ढूंढने का? सबसे पहले आप लोग जीपीएस उठाएंगे, अपना फोन उठाएंगे। कोई जरूरी नहीं है जिसका 8000 का फोन है और जिसका 1 लाख का फोन है, दोनों के फोन में आपको चीजें मिल जाएंगी। 8000 के फोन में भी आपको गूगल मैप्स खोलिएगा, उसमें सर्च करिएगा केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका के पास आपको एक समुद्री पैसेज होगा, वहां पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको आने वाली क्लास में मैप के माध्यम से भी इसको बताऊंगा। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट कहां से आया ये बात आपको बदल गई। अब हम लोग देख रहे थे समय की गणना कैसे किया जाता है, टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी आपने वेस्ट सीख लिया, अभी आपने ईस्ट सीख लिया। अब हम लोग टाइम कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखिए हम लोग ने क्या किया, एक अर्थ बनाया, हम लोग ने एक डायग्राम अर्थ बनाया। ठीक, बीच में हमने बोला काल्पनिक 0 डिग्री। अब हमने लॉन्गिट्यूड्स बना दिए।
ये लॉन्गिट्यूड्स बना दिए। मैं समझाने के लिए बीच वाले को 0 डिग्री बोल देता हूं। ये 1 डिग्री ईस्ट, ये 2 डिग्री ईस्ट, ये 3 डिग्री ईस्ट, ये 4 डिग्री ईस्ट, ये 5 डिग्री ईस्ट। 0 के लेफ्ट साइड 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट। आपको डायरेक्शन तो समझ में आई गई होगी। मैंने आपको बोला था 0 डिग्री के जो राइट होगा वो ईस्ट होगा, 0 डिग्री के जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट होगा। क्लियर हो गया? फिर से 0 डिग्री के जो राइट होगा वो ईस्ट होगा, 0 डिग्री के जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? वेस्ट होगा। ऐसे साइंटिस्टों ने तो सबसे पहले अपने देशों को सेटलमेंट किया कि कौन देश पूर्व के कहलाएंगे, कौन देश पश्चिमी देश कहलाएंगे। तो भैया इनकी गणना के हिसाब से भारत ने बोला कि नहीं भैया हम तो पूर्वी देश हैं, हम तो ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं। अब बात आती है टाइम कैलकुलेशन की, टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब बच्चों टाइम कैलकुलेशन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। याद ये रखनी है, एक वर्ड होता है रोटेशन। एक वर्ड क्या होता है? रोटेशन। और एक वर्ड होता है रिवॉल्यूशन। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। रोटेशन में क्या होता है? सन सेंटर पे होता है, नहीं सॉरी, रोटेशन में क्या होता है? अर्थ अपनी एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। रोटेशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों 24 आवर्स में, रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 डेज में। 365 बोल 1/4 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट होता है। एक चीज और, क्या दिशा है? तो याद रखिएगा वेस्ट से, जो हम लोग की रोटेशन की डायरेक्शन है वो है वेस्ट से ईस्ट। हम लोग की रोटेशन की डायरेक्शन बच्चों क्या है? वेस्ट से ईस्ट। तो बच्चे एक चीज बताओ, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो सन जब निकलेगा तो सबसे पहले ईस्ट से निकलेगा और सबसे लास्ट में कहां पहुंचेगा? वेस्ट में। ये चीजें समझ लेना, याद रख लेना। क्या? फिर से, अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, जिसकी वजह से सनराइज सबसे पहले ईस्ट में होता है। तो जो कंट्रीज ईस्ट में होती हैं वहां पे सन सबसे पहले आता है, जो कंट्रीज वेस्ट में होती हैं वहां पे सन बाद में पहुंचता है। तो भैया हमने आपको बताया जीएमटी के मुकाबले हम लोग किस देश में आते हैं? तो भैया इंडिया एक ईस्टर्न कंट्री है। आप इंडिया का कभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्च करिएगा। एक आपके होमवर्क के लिए है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। हम ये आपको बता रहे थे टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टाइम कैलकुलेट करने से पहले आपको रोटेशन पता होना चाहिए, रेवोल्यूशन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं समय। देखिए हम लोग के टोटल लॉन्गिट्यूड, हम लोग के टोटल लॉन्गिट्यूड है बच्चों 360। अर्थ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स। किसमें करता है? 24 आवर्स में। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? 1 डिग्री को घूमने में कितने डिग्री का फर्क पड़ता है? 4 मिनट लगता है। यानी सूरज 5 डिग्री ईस्ट पे अगर एक कंट्री सी है और एक 4 डिग्री ईस्ट पे एक कंट्री डी है, तो सी और डी के बीच में 4 मिनट का फासला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सी में 12 बज रहा होगा तो डी में 11:56 हो रहा होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? थैंक यू।